मस्क का दोस्तों अरबपति एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई स्टार्टअप XAI मंगलवार सुबह 9:30 बजे अपना ग्रोक 3 चैटबॉट जारी करेगा। मस्क ने कहा, ग्रोक 3 पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई है। यह तार्किक स्थिरता प्राप्त करने के लिए डेटा के जरिए होने वाली गलतियों को उजागर करने में सक्षम है। दोस्तों, अमेरिकी बैंक अरबों डॉलर का सोना लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार युद्ध अर्थात ट्रेड वार शुरू कर सकते हैं। ट्रंप के यूरोप से आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद से लंदन में सोना $20 तक सस्ता हुआ है। कारोबारियों को डर है कि ट्रंप सोने पर टैरिफ लगा सकते हैं। दोस्तों, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। हेमू विक्रमादित्य ने रेवाड़ी हरियाणा में शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हें बचपन में से कुश्ती और घुड़सवारी का शौक था। उनके पास एक हाथी था जिसका नाम हवाई था, जिस पर बैठकर वह युद्ध लड़ते थे और उन्होंने बंगाल से पंजाब तक 22 युद्ध जीते थे। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई वोटिंग के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एक व्यक्तिगत स्पर्धा में और दूसरा टीम स्पर्धा में। दोस्तों, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन अब भी कई देशों ने इसे एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। ताइवान में लोग अपने नेताओं व सरकार को खुद चुनते हैं और ताइवानी सरकार अपनी सेना, पासपोर्ट व करेंसी से एक सीमित क्षेत्र नियंत्रित करती है। हालांकि चीन ताइवान को खुद का हिस्सा मानता है। दोस्तों, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार दिल्ली में 17 फरवरी 2025 को सुबह आए भूकंप का कारण नॉर्मल फॉल्टिंग था। नॉर्मल फॉल्टिंग भूगर्भीय विशेषताओं में प्राकृतिक रूप से होने वाला बदलाव है जो चट्टानों को कमजोर करने वाले एलुवियल डिपॉजिट्स या अंडरग्राउंड वाटर से जुड़ा है। दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 17 फरवरी 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सही समय है कि प्रवासी भारतीयों अर्थात NRI को उनके स्थानों से मतदान करने का अधिकार दिया जाए। राजीव कुमार के अनुसार करोड़ों प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए दूरस्थ मतदान केंद्र को लेकर आम सहमति जरूरी है। दोस्तों, अरबपति एलन मस्क के स्टारलिंक से पहले भारत में एयरटेल की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हो सकती है। भारतीय एयरटेल द्वारा समर्थित कंपनी वन वेब ने भारत में अपनी सर्विस को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार विभाग से अपनी ट्विन अर्थ स्टेशन गेटवे को लो अर्थ ऑर्बिट ग्लोबल सैटेलाइट से कनेक्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल मांगा है। दोस्तों, भारत की एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के भागलपुर इलाके में सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच स्थित है। 60 किलोमीटर के गंगा क्षेत्र में फैली इस सेंचुरी को 1990 में संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ डॉल्फिन्स को देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून तक है। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी मेटा ने दुनिया की सबसे लंबी सब सी केबल परियोजना वाटर वर्थ शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत अमेरिका, भारत व कई देशों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में पहुंचाना है। समुद्र में 7000 मीटर की गहराई पर इन केबल्स को बिछाने और मेंटेनेंस में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा।